इब्तदाई ड्राफ्ट में फौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ शामिल थी। वज़ीर कानून आज़म रज़ी ताड़ का इतराफ़। वकला नुमाइंदों तंजीमों के इजलास से खिताब में कहा, एपेक्स कमेटी में अस्करी क़यादत ने कहा, निज़ाम इंसाफ की कमजोरी के बायस दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने पूछा, क्या कौम के मुहाफिजों का खून नहीं? राह हक के शहीदों के तराने पर महज आंसू नहीं बहा सकते। हमें तब सुकून मिलेगा जब हमारे बच्चों के कातिलों को सजा होगी। सख्त गुफ्तगू थी, मगर हमने कहा सिविल साइड पर देखेंगे। नून लीग के अंदर पीपी फजल रहमान बलोचिस्तान के लोगों और अब्दुल मालिक बलोच ने मुखालफत की, इसलिए ड्रॉप करना पड़ा। जेरे गर्दिश पैकेज आर्जी ड्राफ्ट तब तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी ना मिले। आईनी तरमीम ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना है। हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, नून लीग अकेली हुकूमत है। वजीर कानून का सुप्रीम कोर्ट बार के इजलास में वकला का 7 अहम निकात पर इत्तेफाक। इजलास में आईनी पैकेज का हतमी मसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को देने पर इत्तेफाक। इलामी के मुताबिक मौलाना और पीटीआई में पींगे बढ़ने लगी। बात मुलाकातों के बाद जुरानों तक आ पहुंची। मौलाना फजल रहमान तक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। कहते हैं हुकूमती बिल के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अगर इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की इमारत में खयानत होती। हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा नहीं है। मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसवदे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल हैं। बानी पीटीआई पर कोई बात नहीं करना चाहता। असद कैसर ने कहा, मेम्बरान को अगवा किया गया, कहा गया वोट दें। क्या ऐसे कानून साजी होती है? ऑपोजिशन ने फैसला किया तमाम चीजों को मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। कभी ऐसा हुआ है? इतना बड़ा आईनी पैकेज हुआ, ऑपोजिशन तो छोड़े अपने अरकान से भी छुपाया गया। ऑपोजिशन को मुत्तहिद होकर इकट्ठे आवाज उठाना होगी। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ का असद कैसर की रिहाइशगाह पर मौलाना फजल रहमान के एजाज में जोराना। आरिफ अलवी, असद कैसर और रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत के जोराने में शिरकत। मिसाके जमहूरियत पर बानी पीटीआई ने भी दस्तखत किए हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालत का मामला भी मौजूद है। बिलावल से रोजाना मुलाकात हो रही है। हम एक पेज पर हैं। टारगेट है मुतफिका मुसवदा लाएं। मौलाना फजल रहमान और हमारे रास्ते जुदा नहीं। मौलाना फजल रहमान से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है। हमने कठिन वक्त एक साथ गुजारा। मौलाना फजल रहमान चट्टान की तरह खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान जीरक सियासतदान हैं। कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हवाले से असूली मौक़िफ़ रखती है और उनकी हिमायत नहीं करती। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदर के इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुजवजा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतल्लिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजों की मुलाजमत की इब्तिदा की उम्र की हद कम करने की हिमायत की। जेयूआई ने जजों की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। हमारे पास मतलूबा नंबर्स कभी भी नहीं थे। राना सनाउल्लाह का एतराफ। कहा, हुकूमती इत्तेहाद के नंबर मौलाना फजल रहमान के बगैर पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान हिमायत करते तो हमारे नंबर पूरे होते। वजीर आजम सदर की मुलाकात का मतलब होता है मामलात फाइनल हो गए। हमें अंदाजा था मौलाना फजल रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। इतवार की शाम या हफ्ते को मौलाना फजल रहमान ने कहा मुसवदा दिखाएं। उस वक्त सबको अंदाजा हुआ मौलाना फजल रहमान से बात फाइनल नहीं हुई। मुशावरत से आनी तरमीम होती है तो इसकी बात ही और है। नवाज शरीफ को इस वक्त बुलाया गया जब समझा गया फाइनल वोटिंग होनी है।